तो कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमारी यहाँ पे क्लास चल रही थी उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था और राजेंद्र बलोदी जी की बुक को हम यहाँ पे देख रहे थे। तो राजेंद्र बलोदी जी की जो बुक है, इसकी हमने अभी तक यहाँ पे 6 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे 7वीं क्लास है, जिसमें हम नदी तंत्र के बारे में देख रहे थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ बहती हैं उत्तराखंड में। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो पूर्वी रामगंगा है, ये आती है नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, नामिक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, या इसको यहाँ पे पॉन्टिंग ग्लेशियर भी इसका उद्गम माना गया है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी जो कुल लंबाई है तो 108 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये सरयू की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, और सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा, इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है, तो इनका संगम होता है रामेश्वर तीर्थ में। ठीक है, और रामेश्वर तीर्थ कहाँ है, तो ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो मुख्य रूप से जो इनकी सहायक नदियाँ हैं पूर्वी रामगंगा की, भुजपत्री गाढ़, गरगतिया और बेरलगाढ़, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा व सरयू नदी की संगम इन दोनों का होता है। ठीक है, किस स्थान पे पूर्वी रामगंगा नदी और सरयू नदी मिलती है, तो वो है यहाँ पे पिथौरागढ़ के रामेश्वर तीर्थ में। इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है। लदिया नदी किसकी सहायक नदी है, तो लदिया नदी ये किसकी सहायक है, ये है काली नदी की। ठीक है, और काली नदी में मिलने वाली ये उत्तराखंड की अंतिम नदी है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पे संगम करती है, तो चंपावत में एक चूका नामक जगह है, जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। तो पश्चिमी रामगंगा जो नदी है, इसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। जो यहाँ पे दूधातोली श्रेणी है, इसको उत्तराखंड का पामेर भी कहा जाता है। लघु हिमालय के अंतर्गत यह आता है, और इसका फैलाव 3 जिलों में है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। ठीक है, तीन जिलों में ये फैला हुआ है, और इस दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा, आटाघाट, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बोनो नदी। ठीक है, बोनो नदी को बीनो नदी भी कहा गया है। तो इन 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। इसके अलावा यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी है दूधातोली श्रृंखला का, जो यहाँ पे कोदिया बगड़ है, तो यहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है, और 12 जून को उनकी स्मृति में यहाँ पे मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पे दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सच्चिदानंद भारती ने, और कब की थी, 1982 में। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दूधातोली से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जिसे स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है। ठीक है, तो रथवाहिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, वो जानी जाती है यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, इसको स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दूधातोली की पूर्वी ढाल से ये आती है। ठीक है, और इस पे कालाघाट बांध जो है वो भी इस पे बना हुआ है। ठीक है, और यहीं से ये राज्य से बाहर भी चली जाती है। ठीक है, और यूपी में कन्नौज से ये यूपी के कन्नौज में ये गंगा से संगम करती है। तो गंगा की ये सहायक नदी है। इस रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा पे कालाघाट बांध बना हुआ है। ठीक है, और प्रारंभिक में जब ये नदी प्रारंभिक में निकलती है, तो प्रारंभिक अवस्था में इस नदी को क्या कहा गया है, तो प्रारंभिक अवस्था में रामगंगा को दुशांत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मूल नाम क्या था इस नदी का, तो मूल नाम इसको प्रसू नाम दिया गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गागस नदी पश्चिमी रामगंगा से कहाँ पे संगम करती है, तो ये अल्मोड़ा के भिकिया सैण में संगम करते हैं। ठीक है, देखो इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, पश्चिमी रामगंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो बिरमा नदी, गागस नदी और बेनो नदी। ठीक है, दूधातोली से कालागढ़ तक जो कालागढ़ तक पश्चिमी रामगंगा की जो लंबाई है,
तो वो 155 किलोमीटर है। ठीक है, और यूपी में जाकर कन्नौज में गंगा से ये मिल जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है पश्चिमी रामगंगा पर। ठीक है, लंगूरगढ़ व सिलगाड़ इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो इन दोनों का संगम होता है दुगड्डा में। और इन दोनों नदियों के संगम से यहाँ पे एक नई नदी का निर्माण होता है, वो है यहाँ पे खोह नदी। ठीक है, देखो जो लंगूरगढ़ है, लंगूरगढ़ ये पौड़ी गढ़वाल की लंगूर पट्टी से आती है, और जो सिलगाड़ है ये सिल्ला पट्टी से ही निकलती है। ठीक है, तो इन दोनों का जब संगम होता है दुगड्डा में, ये दोनों संगम करती है और यहाँ से ये खो नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इन दो नदियों से मिलकर बनती है खो नदी। और जो खो नदी है वो उसके तट पर बसा है कोड़दार। ठीक है, खो नदी के तट पे कोड़दार बसा हुआ है। और खो नदी का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? तो लंगूरगढ़ और सिलगाड़ इन दो नदियों के संगम से नई जो खो नदी है इसका यहाँ पे निर्माण होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कोड़द्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये खो नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखो कोसी नदी यहाँ पे रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और कोसी नदी की उत्तराखंड में जो टोटल लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। ठीक है, 168 किलोमीटर तक ये उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, कोसी नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कौसानी के ठीक है, बागेश्वर में कौसानी, ठीक है, कौसानी के धार पानी धार से ये आती है। ठीक है, और कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा भी कहते हैं। रामनगर में मैदान में, ठीक है, रामनगर से ये मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, और सुल्तानपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है और यूपी में जाकर ये रामगंगा से संगम करती है। ठीक है, और सुल्तानपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर चली जाती है और वहाँ पे ठीक है, इसकी जो लंबाई है तो कितनी लंबाई है? 168 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, कुमाऊं में किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कोसी नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यूपी के रामपुर में पश्चिमी रामगंगा से संगम करती है और कोसी नदी को पुराने ग्रंथों में कोसिकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, देवगाड़, मिनोलगाड़ तथा सुमालीगाड़ ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, और कोसी कहाँ से निकलती है? तो बागेश्वर के धार पानी धार से ये निकलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक अन्य नदी है दापका नदी, जिसका उद्गम होता है गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी नामक जगह से ही निकलती है, नैनीताल से, और बाजपुर उधम सिंह नगर से ये राज्य से बाहर चली जाती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका एवं बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी है जिसे अच्छी सेविका एवं बुरी मालकिन के रूप से जाना जाता है? तो वो है यहाँ पे दापका नदी। ठीक है, दापका नदी कहाँ से आती है? तो नैनीताल के गर्म पानी नामक एक जगह है, वहाँ से ये नदी आती है। ठीक है, और कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी की सहायक नदी है, और दापका जो नदी है इसको किचड़ी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है और यूपी में जाके कोसी से संगम करती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की वह जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित है, जो दूनागिरी से निकलकर भिकिया सैंड के निकट पश्चिमी रामगंगा से शामिल हो जाती है, तो कौन सी नदी है? वो है यहाँ पे गागस नदी। ठीक है, गागस नदी को गर्ग ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और ये दूनागिरी से निकलकर भिकिया सैंड के निकट पश्चिमी रामगंगा में संगम करती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी यहाँ पे नदी है बाकरा नदी। बाकरा नदी इसका उद्गम होता है नैनीताल से और राज्य से बाहर ये कहाँ से जाती है? तो उधम सिंह नगर के खानपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है, एक और नदी है गोला नदी। तो गोला नदी जो है ये हल्द्वानी शहर है, ये गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, हल्द्वानी गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। गोला नदी का उद्गम होता है पहाड़ पानी। ठीक है, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक जगह से उसका उद्गम होता है।
और राज्य से बाहर ये कहाँ से जाती है, तो उधम सिंह नगर में जो किच्छा है, तो किच्छा नामक जगह से ये राज्य से बाहर चली जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, उत्तराखंड में गोर नदी की लंबाई कितनी है, तो 102 किलोमीटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।